and so that homework we will discuss now. हम लोग अभी वो वाला homework discuss करेंगे. Those 2 slides we will be discussing now, and then we will be going ahead with the topic. Okay, so we will start the lecture now. Yes, I will be switching off my video. So now you can only hear me and you can see what is there on the screen. आप लोग screen पे लिखा हुआ content देख सकते हैं and आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं. Yes, the date should be 21. Okay, यहाँ पे date 21 होनी चाहिए, but okay, not a concern. I will request randomly one of you to raise your hand and I will talk to that particular student. हार्दिक, हार्दिक प्लीज आप खुद को अनम्यूट करें. हार्दिक प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. श्रीतेज अनम्यूट योरसेल्फ. श्रीतेज बोराखड़े. यस सर, क्लियर है सर, स्क्रीन क्लियर है, आवाज भी क्लियर. बहुत बढ़िया सर. सर Yes. अपना थर्ड लेक्चर है राइट? लास्ट लेक्चर जो एब्रप्टली एंड हुआ था उसके बाद हम लोग नहीं मिले ऑनलाइन, है ना? हाँ सर, वो तब नहीं मिले. यस बिल्कुल सर. और तब तक हमारा क्लास पेस बैच के साथ हुआ करता था. अब से हमारा C13 का बैच C19 का बैच सेपरेट हो गया. यस सर, सेपरेट हो गया. कल वाली क्लासेस भी C19 की अलग हुई होंगी, यस्टरडे वाली क्लासेस. यस यस कौन से सब्जेक्ट्स थे सर कल? श्रीतेज, कल क्या क्या पढ़ाया गया? कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए कल? सर कल दामोदर सर ने केमिस्ट्री पढ़ा, उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा है. और मैथ्स की क्लासेस हुए. मैथ्स में सर ने अभी ये चालू किया, ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक, वो उसका भी ये डिटेल चालू है. और बायोलॉजी क्लास हुआ, उसमें फंगी चालू है. और क्या हाँ, फिजिक्स में वो सर ने पढ़ा है ये इक्वेशन वो चालू है. वेरी गुड. तो श्रीतेज, आपने पीसीएम भी ग्रुप लिया है या पीसीबी या पीसीएम ग्रुप लिया है? सर मैं अभी जनरल ग्रुप अटेंड कर रहा हूँ. मुझे वो अभी आप जनरल ग्रुप अटेंड कर रहे हैं. बहुत बढ़िया. ठीक है, थैंक यू. आप म्यूट कर ले खुद को. ओके हम सर. अभी केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर कांसेप्ट्स. ओके, सो एज यूजुअल अगर डाउट्स है तो यू कैन रेज योर हैंड्स. ये वाला क्वेश्चन लास्ट टर्न पे ठीक से डिस्कस नहीं हुआ था. दिस क्वेश्चन वाज नॉट प्रॉपर्ली डिस्कस्ड एट द लास्ट टर्न. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है. एक और चीज, रेज योर हैंड बोलेंगे तो स्क्रीन पे एक हाथ वाला सिंबल है, उसको यूज करके रेज योर हैंड करना है. वीडियो ऑन करके डोंट रेज योर हैंड. ओके, सो स्क्रीन पे ही कहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा रेज योर हैंड वाला. लोअर योर हैंड, रेज योर हैंड, ऐसा एक ऑप्शन है वहां पे. उसको यूज करके यू कैन रेज योर हैंड्स. देयर इज नो नीड टू स्विच ऑन द वीडियो. वीडियो स्विच ऑन करके स्विच ऑफ ना करे. ओके, फिजिकल क्लास में आई एम इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट ऑल ऑफ यू. मैं फिजिकल क्लास जब होता है, ऑफलाइन क्लास होता है, तो मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, उनको देखना चाहता हूँ. बट फॉर कनेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ रीजंस दैट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड इन ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग अगर मेरी आवाज सुन पाए तो बहुत अच्छी चीज है, स्क्रीन देख पाए तो उससे भी ज्यादा अच्छी चीज है. ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें. जिन लोगों का आंसर आ गया अपना हाथ उठा सकते हैं. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव सॉल्व्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का नोमेनक्लेचर करना है. इसका नाम हम लोग अभी लिखेंगे. इसका नाम लिखे एंड रेज योर हैंड्स. यस हार्दिक. सर ये C17H36 होगा ना? सर ये C17H36 होगा क्या? मुझे पता नहीं है. चलो अपन फाइंड आउट करते हैं. लेट अस काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो कितने कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमारा इंटरेस्ट है. तो स्क्रीन पे रेड कलर का लाइट दिख रहा होगा. लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं कार्बन की काउंटिंग. पहले जो चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, उसके कार्बन एटम्स हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. फिर ब्रांचिंग के कार्बन एटम्स काउंट कर लेंगे. 12 के बाद ये हो जाएगा 13 14 15 16 एंड 17. तो इसमें है 17 कार्बन एटम्स, राइट. और 17 कार्बन एटम्स के साथ में ये क्या है? ये एक अल्केन है. CnH2n+2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और n की जगह 17 पुट करेंगे. सो इफ वी पुट 17 in place of n, so we get
17 2 जा 34, 34 प्लस 2 36, तो ये हो जाएगा C17H36. C17H36 is the molecular formula of this compound. ये हार्दिक ने करेक्ट बताया. अब इसका नाम हमें फाइंड आउट करना है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर करना है इस चीज का. इसका हम लोगों को नाम लिखने में इंटरेस्ट है. हम इसका नाम कैसे लिखेंगे इसके बारे में आप लोग सोचिए. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये पहला रूल होता है. तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें सिलेक्ट करेंगे. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये जो स्क्रीन पे कंपाउंड दिख रहा है, अगर इसका नाम आप लोगों को लिखते आता है तो प्लीज अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे. सॉरी, अपना हाथ उठाए और आंसर बताए. नो वन? ओके, नो प्रॉब्लम. वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर. हम सब लोग मिलके ये क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे अभी. तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, इफ वी स्टार्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टार्ट करें तो हम सीधे आगे बढ़ते जाएंगे, राइट. वी विल गो अहेड और यहाँ पे आके हम और आगे जाएंगे यहाँ तक. फिर अगर हम सीधे चलते गए, मतलब नीचे चलते गए, तो एक कार्बन एटम आ रहा है. लेकिन अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास 2 कार्बन एटम्स आ जाएंगे, राइट. सो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो ये वाला हो जाएगा इस कंपाउंड का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां से नहीं आएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां से आएगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. ओके, हियर देयर आर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. So longest carbon chain will be from this side. It will not be from this side. इस साइड से नहीं होगा longest carbon chain. Longest carbon chain होगा इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कार्बन एटम्स है. तो कई बार क्या होता है, हम लोग नाम लिखते वक्त स्ट्रेट वाली चेन को ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेते हैं. याद करो, मैंने बताया था पहाड़ वाली चीज. तो ये पहाड़ वाली चीज को ही हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमेशा अज्यूम कर लेते हैं, जिससे आंसर गलत हो सकता है. जैसे अगर हम यहाँ पे इस चीज को कंसिडर करेंगे, इफ वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर थिंग, if we consider this particular thing, then वो चीज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं हो जाएगी, ये चीज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है. तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब इसमें कितने कार्बन एटम्स है ये हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So there are 12 कार्बन एटम्स इन दिस कार्बन चेन. तो हम नाम में लिखेंगे डोडेकेन. वी विल राइट द नेम एज डोडेकेन. डोडेकेन हमें लिखना होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में. ये हो जाएगा हमारा वर्ड रूट. दिस इज द वर्ड रूट फॉर दिस कंपाउंड. तो वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट डोडेकेन है. अब इस पे हम देखते हैं ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पर है और क्या क्या ब्रांचेस है. तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है, ये एक ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है, ये एक ब्रांचिंग है और ये एक ब्रांचिंग है. जो भी मैंने सर्कल किया है ये सारे इसके ब्रांचेस है. द सर्कल्ड थिंग्स आर द ब्रांचिंग्स. ओके, सर्कल वाली चीज क्या है? ब्रांचिंग है. तो क्या क्या ब्रांच है और वो ब्रांच कौन से टाइप का है. तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे पास में मिथाइल ग्रुप है, फिर से मिथाइल ग्रुप है, फिर से मिथाइल ग्रुप है, और हमारे पास में एक इथाइल ग्रुप भी है. सो वी आर हैविंग 3 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 इथाइल ग्रुप. तो अगर 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ट्राई. तो नाम में ट्राई मिथाइल ये हमें मेंशन करना होगा. अब वो जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है. तो वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट क्यों करेंगे? लेफ्ट साइड से. इधर से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है. क्यों? क्योंकि वहां से ग्रुप पास में है. देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पे ग्रुप आ गया, ब्रांचिंग आ गई सेकंड नंबर पे. यहाँ से देखेंगे तो ब्रांचिंग किस पे आई? यहाँ से ब्रांचिंग आई थर्ड नंबर पे. ये जो ब्रांच है ये ब्रांच थर्ड नंबर पे है, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. और यहाँ से जब हम जाएंगे तो ब्रांचिंग कहाँ से है? यहाँ से ब्रांचिंग आई सेकंड नंबर पे. ओके, तो सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग है तो हमारे पास नाम क्या बन जाएगा? 2 पे हमारे पास है मिथाइल, 3 4 5 6 7 8 9. 9 पे भी है मिथाइल और 10 पे भी है मिथाइल. तो 2 9 10 ट्राई मिथाइल. और इसी के साथ हम नाम में लिखेंगे 4 इथाइल. तो ये हो जाएगा प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स है 2 9 10 ट्राइमिथाइल 4 इथाइल एंड डोडेकेन उसका वर्ड रूट है. तो इस कंपाउंड का हम फाइनल नाम लिखते हैं अभी. फाइनल आंसर विल बी 4 इथाइल 4 इथाइल.
2 9 10 2 9 10 methyl dodecane. This is the final answer of this compound. ये इस compound का final नाम है, right? So please write down this compound with you. ये वाला compound लिखे और ये final answer लिखे और कैसे आया इसके बारे में information याद रखे. Please raise your hands if you have difficulties. हार्दिक बोलिए. सर वो लॉन्गेस्ट चेन वो स्ट्रेट क्यों नहीं कंसीडर किया, मतलब लास्ट बढ़िया वाला सर. वो. हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ रहा है. अगर हम स्ट्रेट गए तो एक कार्बन आया, लेकिन अगर हम ऊपर से गए तो 2 कार्बन आए. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोला, इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है. अगर हम ऊपर जाएंगे तो 2 कार्बन एटम्स पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहे हैं. अगर हम नीचे जाएंगे तो एक ही कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम ऊपर गए. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जरूरी नहीं हमेशा सीधा दिखे, आड़ा टेढ़ा भी दिख सकता है. किसी भी टाइप का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकता है. जरूरी नहीं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमेशा पहाड़ से ही बना हो. हार्दिक समझ में आया आपको? आपने हाँ ओके, लोअर्ड योर हैंड, वेरी गुड. नेक्स्ट प्रेम, डाउट पूछिए. सर आप पीछे की स्लाइड प्लीज, पीछे की स्लाइड सर. इसके पीछे की स्लाइड, इसके पीछे की स्लाइड पे तो नाम लिखा है बस. सर अभी स्टार्ट किएगा सर? हाँ सर अभी स्टार्ट किया. आप लेट आए क्या सर? पहली स्लाइड है ये, और ये वो वाली स्लाइड है जो पिछले बार पढ़ाया था और पिछले बार नेटवर्क चला गया था, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था. दिस इज द फर्स्ट स्लाइड फॉर टुडेज क्लास. ओके प्रेम? यस. ओके सर, थैंक यू. इसको लिख लो, कंपाउंड लिख लो, नाम लिख लो. अगर इसमें डिफिकल्टी है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज अपना हाथ उठाए और डिफिकल्टी पूछे. प्रणव पेशकर, बोलिए सर. सर मैं पिछले लेक्चर में थोड़ा अनकनेक्टिविटी की वजह से मेरे को मालूम नहीं सर, ये डोडेकेन क्यों लिखा सर आपने? मतलब हाँ, डोडेकेन क्यों लिखा? डोडेकेन 12 कार्बन एटम्स के लिए लिखा है. ये पेरेंट कार्बन चेन देखो, ये वाला पेरेंट कार्बन चेन जो ऊपर ऐसा टेढ़ा होके चला गया, इसमें कितने कार्बन एटम है इसको अपन काउंट करते. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन एटम है. तो 12 वाली चीज को डोडेक बोलते हैं. याद करो, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये हो गया 1 2 3 4 5. पेंट के बाद आता है हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये हो गया 6 7 8 9 10. अब डेकेन के बाद क्या होता है? तो डेकेन के बाद पहला आता है अनडेक. अनडेक मतलब 11, डोडेक मतलब 12, ट्राइडेक मतलब 13, टेट्राडेक मतलब 14 और पेंटाडेक मतलब 15. ये लर्न करना, 15 तक वर्ड रूट्स लर्न करें. यस सर. अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक. ओके सर? यस सर. आंसर समझ में आया सर इसका? फिर फाइनल नेम समझ में आ गया आपको? इधर गए वो, हाथ उठाओ फिर से. प्रणव प्लीज रेज योर हैंड. हाँ सर बोलिए, आपको समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया. ओके, थैंक यू सो मच. श्रीतेज बोलिए, क्या हेल्प करे आपकी? सर 2 9 10 ट्राइमिथाइल, सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर, कैसा है नाम? बहुत बढ़िया. 2 9 10 ट्राइमेथाइल में कंफ्यूजन हो रहा है. ध्यान दो इधर. लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की. सर लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट क्यों की? क्योंकि राइट साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग है. देखो पेरेंट कार्बन चेन राइट साइड से तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है. पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे ब्रांचिंग आ गई ना. लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे ही ब्रांचिंग आ गई. सही बात है. तो अगर दूसरे कार्बन पे ही ब्रांचिंग आ गई है, इसका मतलब यहाँ पे नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी पड़ेगी. अब लेफ्ट साइड से कहाँ पे क्या क्या ग्रुप दिख रहा है? देखो दूसरे नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, 3 4. चौथे नंबर पे इथाइल ग्रुप दिख रहा है, 5 6 7 8 9. 9th नंबर पे भी मिथाइल और 10th नंबर पे भी मिथाइल. और फिर पेरेंट कार्बन चेन खत्म हो गई. तो मिथाइल कहाँ पर है? दूसरे नंबर पे, 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे. तो 2 9 10 ट्राइमिथाइल लिखेंगे. और इथाइल कहाँ पर है? इथाइल है चौथे नंबर पे, 1 2 3 4. एक 1.5 पहाड़, एक पहाड़ पूरा खत्म हो गया. उसके बाद
अगले पहाड़ पे इथाइल ग्रुप है, तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे इथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो 4 इथाइल 2 9 10 ट्राइमिथाइल डोडेकेन, दिस विल बी द फाइनल आंसर। श्रीतेश बोलिए, समझ में आया? यस सर, थैंक यू। ओके गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम अभी आगे बढ़ेंगे, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ये दो कंपाउंड्स है, इसका नाम लिखे, प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज, अगर डाउट है तो अपना हाथ उठाए। आर्यन अग्रवाल बोलिए, क्या हेल्प करे आपकी? आर्यन प्लीज टेल। सर लास्ट में जो आपने समझाया वो मुझे समझा नहीं, लास्ट पेज पर। लास्ट पेज पे इसका नाम लिखा था, इसके नाम में देखो हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की ना, वी हैव हाँ सर। स्टार्टेड द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे मिथाइल है, चौथे नंबर पे इथाइल है, तो मैंने बाजू में लिख लिया, 2 यस पे सर। मिथाइल लिख लिया, 4 पे इथाइल लिख लिया, और 9 पे भी मिथाइल लिख लिया, 10 पे भी मिथाइल लिख लिया। अब उस चीज को बोलते हैं हम नाम बनाना, वी हैव मेड द नेम, और उसके बाद में दूसरा प्रोसेस होता है नाम को लिखना, राइटिंग डाउन द नेम। ठीक है, तो राइटिंग डाउन द नेम में Yes, हमने sir. कैसे लिखा, 4 इथाइल पहले लिखा और 2 9 10 ट्राई मिथाइल बाद में लिखा, और फाइनली लिख लिया डोडेकेन। ठीक है सर? Yes, sir. ओके सर, थैंक यू। लोअर योर हैंड। अब पहले लेफ्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये जो डायग्राम जैसा दिख रहा है ना, स्वस्तिक जैसा, ये लेफ्ट वाला क्वेश्चन इसको ट्राई करें अभी। इनका आंसर आ जाए, यू कैन रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। सर 3,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। बहुत बढ़िया सर, करेक्ट आंसर। आप बताएंगे आपने ये आंसर कैसे निकाला, हेल्प करिए। जो आपने आंसर दिया करेक्ट आंसर है, अब इसका मेथड बताओ, क्या सोच के आपने ये आंसर दिया? सर ब्रांचिंग थर्ड वाले इस पे है। ब्रांचिंग थर्ड वाले इस पे है, और सेम सेम ब्रांचिंग है, लेफ्ट हाँ। साइड में भी सेम ब्रांचिंग है, राइट साइड में भी सेम ब्रांचिंग, करेक्ट आंसर सर। चलो देखो सब लोग ध्यान देंगे इधर, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वी आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर आपको कैसे पता चला ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है? कोई भी कार्बन चेन ले लो, वही लॉन्गेस्ट आएगा, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमेशा 6 कार्बन एटम्स होंगे। आप लेफ्ट साइड ऊपर से राइट साइड नीचे जाओ तो भी वो लॉन्गेस्ट हो गया, ऊपर के राइट साइड से नीचे के लेफ्ट साइड में जाओ तो भी लॉन्गेस्ट हो गया, कोई भी फॉर्मेट बना लो वही लॉन्गेस्ट चेन आएगा, क्योंकि सारी चेन्स क्या है इसमें, सिमेट्रिकल है, सारी चेन्स क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखेंगे हेक्सेन, हेक्सेन बन गया इस केस में वर्ड रूट इज हेक्सेन। ओके, अब देखते हैं ब्रांचिंग क्या क्या आ रही है, क्या क्या ब्रांचिंग है और कहाँ कहाँ पर है। तो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन, ये पेरेंट कार्बन चेन है। अब इसमें ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करो या नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करो, सेम हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो थर्ड नंबर का कार्बन एटम है उसी पे ब्रांचेस है, और ब्रांचेस क्या क्या है, तो ब्रांचेस ये 2 ब्रांचेस है, दोनों ब्रांचेस कौन से टाइप की है, तो इथाइल है ना वो, तो हम क्या लिख सकते हैं 3,3, लेकिन इथाइल 2 बार, इसलिए हम लिखेंगे डाई इथाइल, तो 3,3 डाई इथाइल हेक्सेन, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। द फाइनल आंसर विल बी 3,3 डाई इथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स है, और डाई इथाइल क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर पे 2 बार इथाइल ग्रुप है, उसको ब्यूटाइल नहीं लिख सकते, वो इथाइल 2 बार है, इसीलिए डाई इथाइल लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। क्वेश्चन नोटबुक में लिखो, उसका आंसर भी लिखो, और बाद में राइट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। प्लीज ट्राई द सेकंड क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड। इस स्लाइड का दूसरा क्वेश्चन अभी ट्राई करें। चलो डिस्कस करते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। अगर आंसर आ गया है तो प्लीज अपना हाथ उठाए। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें क्या?
Can we discuss the second question in this slide? Sarthak Paraskar, please unmute yourself. Sarthak. Aryan Agrawal, please unmute yourself. यस सर. सर आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर. ये 3,3 डाइथाइल हेक्सेन समझ में आया क्या? हाँ सर. ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई कर रहे हैं सर क्वेश्चन. हाँ सर. आंसर आ गया आपका? म्यूट कर दिया. चलो कोई बात नहीं. हार्दिक बोलिए आंसर क्या है? सर 1 2 3 4 चलो 1 2 3 4 आगे. पेरेंट कार्बन चेन क्या लिया आपने? सर ब्यूटेन. ब्यूटेन. चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं. हार्दिक ने पेरेंट कार्बन चेन ब्यूटेन सोचा. ओके, तो हार्दिक ने एक्चुअली क्या सोचा होगा? हार्दिक ने ये सोचा कि ये वाला पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, राइट. लेकिन अभी आप समझो, हमें क्या लॉजिक बताया गया है? हमें लॉजिक बताया गया है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. शायद हार्दिक को अभी समझ में आया कि एक्चुअली क्या लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए. तो ये वाले कार्बन एटम्स भी तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 4 एटम्स का ना होते हुए 6 एटम्स का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा. 6 एटम्स का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा. तो इसके लिए वर्ड रूट जो है, अकॉर्डिंग टू दिस, वर्ड रूट विल बी, वर्ड रूट जो है वो हेक्सेन हो जाएगा और ब्यूटेन नहीं होगा. ओके, फिर हेक्सेन बन गया. तो उसके बाद जो हेक्सेन है उस पे ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पर है, इसमें हमारा इंटरेस्ट है. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि हेक्सेन की ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पर है और क्या क्या है. ठीक है, तो हेक्सेन में एक ये ब्रांच 1 2 3 4 5 6 सब मिथाइल है. तो 6 बार मिथाइल है, राइट. और कौन से नंबर पे मिथाइल है? 2 3 4 और 5 पे मिथाइल है. तो सब लोग ध्यान देंगे, इसका नाम कैसे लिखना होगा हमें? इसका नाम कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 2 कॉमा, इसका नाम लिखेंगे 2 कॉमा 3 पे 2 बार इसलिए 3 कॉमा 3, 4 पे 2 बार इसलिए 4 कॉमा 4 और 5 पे 1 बार. टोटल कितने हो गए? 6 हो गए. तो हेक्सा लिखेंगे उसके लिए, हेक्सा मिथाइल. तो 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 4 कॉमा 5 हेक्सा मिथाइल हेक्सेन. ये हो जाएगा इसका नाम. ये है इसका फाइनल आंसर. ओके, तो सेकंड पे भी मिथाइल, 3 पे 2 बार मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल, 3 पे 2 बार मिथाइल, 4 पे भी 2 बार मिथाइल और 5 पे 1 बार मिथाइल. तो 2 3 3 4 4 5 हेक्सा मिथाइल हेक्सेन इज द आंसर. किसी को अगर डाउट है तो रेज योर हैंड. जय बोलिए. सर उधर 3 पे बहुत सारे चेन रहे तो फिर ये बार बार 3 3 नहीं लिख सकते ना? लिख सकते ना, क्यों नहीं लिख सकते बार बार 3 3. 3 पे 2 चेन हो सकते. देखो, थर्ड वाला जो कार्बन है या दुनिया का कोई भी कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी 4 है. अब अगर उसकी वैलेंसी 4 है, इसका मतलब वैलेंसी 4 में से 2 वैलेंसी तो पेरेंट कार्बन चेन में चली गई. तो उसकी 2 ब्रांचेस हो सकती है मैक्सिमम. किसी भी कार्बन एटम की 3 ब्रांचेस तो हो नहीं सकती, या तो 1 होगी या तो 2 होगी. तो अगर 2 ब्रांचेस होगी तो दोनों में ब्रांचेस का मेंशन करना पड़ेगा ना. थर्ड वाला जो कार्बन है उस पर 2 बार मिथाइल है तो हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे 3 3 डाइइथाइल मेंशन किया तो यहाँ पे 3 3 डाइमिथाइल मेंशन करना पड़ेगा. अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 4 पे भी 2 बार डाइमिथाइल है, 5 पे 1 बार है और 2 पे 1 बार है. तो सबको क्लब करके हेक्सामिथाइल लिख दिया. जय रिप्लाई करे, समझ में आया? यस सर. और इधर सर एनसीईआरटी में है ना मिथाइल के बाद स्पेस ने जी भी है. हाँ, वो उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे अभी. वो स्पेस वाला प्रॉब्लम और कॉमा और डैश वाली चीज अभी आज के क्लास में बताने वाला हूँ. ठीक है, वो आज हो ओके जाएगा सर. clear. ओके. ओके ठीक है. आनंद भगत बोलिए सर. सर लेफ्ट वाला नहीं समझा, लेफ्ट वाला. लेफ्ट वाला नहीं समझा? चलो लेफ्ट वाला एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. लेफ्ट वाले कंपाउंड में ये पेरेंट कार्बन चेन है,
या फिर आप कोई भी कार्बन चेन ले लोगे तो उसको पेरेंट बना सकते हो, क्योंकि लेफ्ट वाला कंपाउंड जो है वो पूरी तरह से क्या है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। द कंपाउंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज सिमेट्रिकल। तो इधर से इधर जाएंगे, नीचे जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, तो ये बन गई पेरेंट कार्बन चेन। अब पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है अपन काउंट करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं काउंटिंग। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसमें 5 कार्बन एटम्स है तो इसका नाम में हेक्सेन नहीं आएगा, बिकॉज देयर आर 5 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे पेंटेन लिखना पड़ेगा। तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर बताया था गलत बताया और मेरा भी गलत करा दिया। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है पेरेंट कार्बन चेन में। और थर्ड नंबर पे, थर्ड वाली पोजीशन पे क्या क्या है, 2 बार इथाइल ग्रुप है, तो 3,3 डाई इथाइल। ठीक है आनंद, रिप्लाई करे। यस सर, वो पेंटेन हुआ वो कंफ्यूज हो रहा है सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया तो करेक्शन मैंने भी कर लिया स्लाइड पे। तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, थैंक यू। प्रेम, प्लीज टेल मी व्हाट योर डिफिकल्टी इज। सर वो नहीं समझा सर, नीचे का 2 3 3 4 4 5 हेक्सा मिथाइल हेक्सेन। बहुत बढ़िया। देखो अगर मिथाइल 2 बार है तो अपन क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल लिखते हैं। 3 बार होगा तो क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। 4 बार होगा तो टेट्रा लिखते हैं। 5 बार होता है तो पेंटा लिखते हैं और 6 बार होता है तो हेक्सा लिखते हैं। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है, ये वाले कंपाउंड में ये पेरेंट कार्बन चेन है, ये ऐसा ऊपर से लेके आगे जाने का और लास्ट कार्बन से फिर से ऊपर चले जाने का। तो ये वाली चेन पेरेंट कार्बन चेन है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर का डॉट मूव कर रहा है, ये पेरेंट कार्बन चेन है। अब इसमें ब्रांचिंग क्या क्या है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये सारी ब्रांचेस है उसकी। तो ब्रांचिंग क्या है, मिथाइल है। कितनी है, 6 है। और कहां कहां पे है, तो दूसरे नंबर पे 1 है, तीसरे नंबर पे 2 है, चौथे नंबर पे भी 2 है और 5वें नंबर पे 1 है। तो इसलिए नाम में देखो अपन ने लिख दिया 2 3 3 4 4 5 हेक्सामिथाइल हेक्सेन। समझ में आया प्रेम। सर नहीं आया सर समझ में। वो रेड रेड में आपने बोला कि पूरा हाँ, ये ये रेड। जो रेड कलर का है ना, रेड कलर का जो सर्कल है, ये हाँ आई गेस हार्दिक ने बोला था कि ये पेरेंट कार्बन चेन होगा, लेकिन वो गलत है। पेरेंट कार्बन चेन मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है। तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। रेड कलर की जो कार्बन चेन है उसमें 4 कार्बन एटम आ रहे हैं, लेकिन ये ब्लू कलर की जो कार्बन चेन हाँ है वो ज्यादा लंबी हो गई, उसमें 6 कार्बन एटम्स आ गए। तो 6 कार्बन एटम आने की वजह से ब्लू कलर की कार्बन एटम की चेन पेरेंट कार्बन चेन बन गई। अगर हम रेड वाली को पेरेंट बनाते तो टोटल 8 ब्रांचिंग दिखाई देती। ब्लू वाली को पेरेंट बनाएंगे तो 6 ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्लू वाली कार्बन चेन ज्यादा लंबी है। इसीलिए सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द पेरेंट कार्बन चेन। और उस पे कितनी ब्रांचिंग्स है, 6 ब्रांचिंग है, तो हमने हेक्सा लिख दिया। ब्रांचिंग क्या है, मिथाइल है। कितनी है, तो 6 है। क्या है, तो मिथाइल है। और जो 6 ब्रांचिंग है वो नाम में हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कहां कहां पर है। तो दूसरे नंबर पे 1 है, क्योंकि दूसरे नंबर पे तो एक ही ब्रांच है ना, ये तो ब्रांच थोड़ी है, ये तो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है। ये वाली ब्रांच हुई ना, गोला जिसको मारा है, तो ये एक ब्रांच। तीसरे नंबर पे 2 ब्रांचेस, चौथे नंबर पे 2 ब्रांचेस और 5वें नंबर पे 1 ब्रांच। समझ में आया सर। और प्रेम रिप्लाई करो, क्लियर हुआ क्या। यस वेरी गुड सर। जय बोलिए। Sir, is it correct that every vertex and every intersection is considered as a carbon? yes, it is correct that every vertex and every intersection is considered as a carbon. करेक्ट है। आगे। Okay, sir. हाँ ओके ठीक है। अभी ये जो डायग्राम है ना, ये मैंने हाथ से बनाया है, तो यहाँ पे देखो ऐसा छोटा सा लाइन चला गया, वहां पे 2 कार्बन है ऐसा नहीं अज्यूम करना। जब पेपर में वगैरह क्वेश्चन आते हैं तो वो प्रिंटेड होता है। दीज आर हैंड मेड ड्राइंग्स, जैसा क्लास में बोर्ड पे बनाते हैं वैसा है ये। श्रीतेज बोलिए। सर ब्रांचिंग कहाँ से शुरू करें, जहाँ पे ज्यादा ब्रांच है वहां से शुरू करना ब्रांचिंग। हाँ, ब्रांचिंग जिस साइड से पास में है वहां से नंबरिंग शुरू करना। अब ये जो राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला दोनों कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी हाँ नंबरिंग स्टार्ट करो, फर्क नहीं पड़ता इस केस में। यस सर।
ओके सर, ठीक है, लोअर योर हैंड्स आफ्टर योर डाउट्स आर क्लियर्ड. सो वी विल गो अहेड नाउ. हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. अभी ये दो कंपाउंड्स है, इसका नाम लिखे. दीज आर टू कंपाउंड्स, राइट डाउन देयर नेम्स. कंपाउंड को पहले नोटबुक में लिखो, फिर उसका नाम बनाओ, और फिर नीचे नाम लिखो, फिर हम डिस्कस करेंगे. जिनका आंसर आ गया लेफ्ट वाले कंपाउंड का, दे कैन रेज देयर हैंड्स. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर टू द लेफ्ट कंपाउंड. जो लेफ्ट साइड में कंपाउंड है उसका नाम अगर आ जाए तो हाथ उठाए. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर टू द लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपाउंड. बोलिए जय, आंसर आ गया. सर 5,6 डाई इथाइल डेकेन. ठीक है, 5,6 डाइथाइल डेकेन. हम डिस्कस करेंगे कि हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे, पता करेंगे आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. हार्दिक, आपका आंसर बताइए क्या आया. हार्दिक, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आपका आंसर बताइए क्या आया. हार्दिक शायद रिप्लाई नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं. इस वाले कंपाउंड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपाउंड को देखें, तो इसमें क्या है. इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक ये कार्बन चेन हमें लगता है कि पैरेंट कार्बन चेन हो सकता है. ओके, ऐसा लग रहा है कि ये भी पैरेंट कार्बन चेन हो सकता है. जैसे हमें अब तक क्या लॉजिक था कि जो स्ट्रेट चेन दिखाई दे रहा है उसको पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा. दिस विल बी रॉन्ग. एक्चुअली पैरेंट कार्बन चेन कैसा होगा. एक्चुअली पैरेंट कार्बन चेन विल बी लाइक दिस. ऐसा नीचे जाएंगे और नीचे जाके हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और फिर ऊपर जाके इसको कंप्लीट कर देंगे. ओके, तो सोचो, रेड वाली चीज जो पहले बनाई थी वो पैरेंट नहीं है. ये ब्लू वाली चीज ऐसे ले जाके पैरेंट बनाएंगे. तो दिस इज द पैरेंट कार्बन चेन. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधा हो, वो आड़ा टेढ़ा भी हो सकता. तो यहाँ पे देखो, ऐसा सी शेप का पैरेंट कार्बन चेन बना दिया अपन ने. वो क्यों बनाया सर, क्योंकि वी आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. फिर अब नंबरिंग करके देखते हैं. तो अगर हम ऊपर से नंबरिंग करके देखेंगे, यहाँ से अगर हम नंबरिंग करके देखेंगे तो ब्रांचिंग कहाँ मिल रहा है. 1 2 3 4 5. यहाँ से नंबरिंग किया तो 5th नंबर पे ब्रांच आया. इधर से नंबरिंग करने पर क्या आया, 5th नंबर पे ब्रांच आया. इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी 5th नंबर पे ब्रांचिंग आएगा. तो नंबरिंग कहीं से भी करो, ब्रांचिंग क्या हो रहा है, सेम नंबर पे आ रहा है. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल. ये कंपाउंड जो है वो सिमेट्रिकल है, इसलिए कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है. ओके, तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5. तो 5th नंबर पे ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है. 5th नंबर पे ब्रांचिंग आ गया और 6th नंबर पे भी ब्रांचिंग है. तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 5,6 डाई इथाइल. 5,6 डाई इथाइल. और टोटल कार्बन आइटम्स कितने हैं, डेकेन. टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इज 10. तो 5,6 डाई इथाइल डेकेन. डाइइथाइल डेकेन. दिस इज द फाइनल आंसर. सर आपने डेकेन क्यों लिखा, टोटल कार्बन आइटम्स काउंट कर लो. पेरेंट कार्बन चाहिए, जो ब्लू कलर का रीजन है, ब्लू कलर के रीजन में कितने कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 कार्बन आइटम्स है इसमें पेरेंट कार्बन चेन में. ओके, so 10 carbon atoms, 5,6 डाइइथाइल डेकेन. दिस इज द फाइनल आंसर. इसमें अगर डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. इफ यू हैव डाउट्स इन लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन, देन रेज योर हैंड्स.
प्रेम यस सर। बोलिए सर। सर ये समझ रहा नहीं सर, आपने ब्लू 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 से मार्किंग की तो 5 कैसे आया सर? हाँ, ब्लू से मार्किंग की तो 5 कैसे है, देखो कहीं से भी अपन क्या करते हैं, ऊपर से नंबरिंग शुरू करते हैं। जो रेड कलर का डॉट दिख रहा है ना, उसको पहला कार्बन कंसिडर करो। हाँ पहला। ये दूसरा आया, हाँ तीसरे पे पहुंचे, हाँ चौथे पे पहुंचे, हाँ अब ये पांचवे पे क्या हो रहा है, पांचवे पे ब्रांचिंग दिख रही है। हाँ सर। मतलब ब्रांचिंग कहाँ पे है, पांचवें नंबर पे ब्रांचिंग है। 5वें नंबर पे था। हाँ, फिर आगे जाएंगे तो छठवें पे ब्रांचिंग है। ऐसा नीचे जाएंगे ना पेरेंट कार्बन चेन के लिए, जो ब्लू कलर का है वही पेरेंट कार्बन चेन है, उसकी हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो जिसकी नंबरिंग करते हैं उसी को फॉलो करेंगे। तो 5 के बाद छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। बोलिए प्रेम। प्रेम रिप्लाई करो। प्रेम आई कैन नॉट हियर यू। तो फिफ्थ पे भी कौन सा ग्रुप है, फिफ्थ पे इथाइल ग्रुप है, सिक्स पे भी इथाइल ग्रुप है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5,6 डाई इथाइल डेकेन। 5,6 डाई इथाइल डेकेन इज द फाइनल आंसर फॉर दिस कंपाउंड। यस प्रेम, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ बताइए। सर एक बार डबल आप बताऊं? सर बिल्कुल सर। सर 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 आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आखिरी पेज से, ये देखो ये ये यहाँ वाला। क्या? हाँ यहाँ से, हाँ, ये ये वाला, वाला नहीं, ये वाला पहला। ये वाला पहला है ना। हाँ फिर यहाँ से ये दूसरा। हाँ, ये तीसरा, नहीं नहीं, ये दूसरा है क्या? और ये दूसरा है, हाँ और ये ये तीसरा है, तीसरा। हाँ ये ये चौथा है, चौथा। ये और ये पांचवा, पांचवा। अब ये पांचवा। छठवा, ये छठवा। पांचवा और नीचे आके छठवा। हाँ, नीचे आना पड़ेगा, सीधा नहीं जा सकते। सीधा जाएंगे तो छोटी चेन है हाँ ना, लंबी चेन सिलेक्ट करनी है। हाँ हाँ फिर सर। छठवा, हाँ सातवां, सातवा, आठवां, आठवा, नौवां नौवा। और 10वां। हाँ सर। तो 10 मतलब डेकेन। हाँ और पांचवे पे भी ब्रांचिंग, छठवे पे भी ब्रांचिंग। ये देखो ये पांचवे की ब्रांचिंग, हाँ सर। ये छठवे की ब्रांचिंग। हाँ सर। तरीकी है, 2 कार्बन एटम की ब्रांचिंग है ना ये। हाँ हाँ, तो 5,6 डाइथाइल, ठीक है। सर ड्रॉ करने का टाइम दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, ले लो, वीडियो बंद कर दो, हाँ सर। कोई बात नहीं, ठीक है। श्रीतेज, बोलिए श्रीतेज। हाँ हाँ, सर यहाँ पे ऐसे बता कैसे कर रहे हैं कि डाई इथाइल लिखना है कि डाई मिथाइल लिखना है, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। अच्छा ठीक है, देखो ये पांचवा नंबर का कार्बन एटम है, इससे ब्रांचिंग आगे जा रही। हाँ तो ब्रांच तो ये है ना, हाँ। ये वाली ब्रांच है कि नहीं। यस। अब इसमें कितने कार्बन एटम्स है, इसमें तो 2 कार्बन एटम है ना। 2। तो यस। 2 मतलब इथाइल। हाँ। अगर ये यस। ये देखो ये भी 2 कार्बन एटम है, तो 2 मतलब इथाइल। हाँ। यस अब सर। देखो एक और यस। नया कंपाउंड नीचे बना रहे हैं, सब लोग ध्यान दो, हाँ स्क्रीन पे नीचे एक नया रेड कलर में कंपाउंड बना रहे हैं अपन, ठीक है। उसमें देखो ये एक ब्रांचिंग लगा दी, अरे यार, ये एक ब्रांचिंग लगा दी, ठीक है। अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन कैसा है, पेरेंट कार्बन चेन तो ये वाला है। ये पेरेंट कार्बन चेन में ब्रांचिंग कहाँ पे है, ब्रांचिंग है यहाँ पे ब्रांचिंग है। और कितनी ब्रांचिंग है, एक ही कार्बन की ब्रांचिंग है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे मिथाइल। एक कार्बन की ब्रांचिंग मतलब मिथाइल, 2 कार्बन की ब्रांचिंग मतलब इथाइल। श्रीतेज रिप्लाई करो। यस सर, समझ गया। वेरी गुड सर। यस सर, थैंक यू। प्रेम आ रहा है समझ में। यस सर। ओके, लिख लिया सर आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सब लोग राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन ट्राई करो अभी। प्लीज ट्राई द राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन। आर्यन अग्रवाल। सर राइट वाले का आंसर है 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन। करेक्ट आंसर सर, वी विल डिस्कस दिस राइट नाउ। करेक्ट आंसर। थैंक यू सर। ओके सर, म्यूट कर लिया करो रे आंसर देने के बाद में। चलो राइट वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। ये देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गया। सर अभी आपको कैसे पता चला, बस पता चल गया मेरे को।
देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और उसमें यहाँ पे ब्रांचिंग है और यहाँ पे ब्रांचिंग है, और क्या ब्रांचिंग है, तो ये देखो ये वाली ब्रांच है और ये वाली ब्रांच है, तो मिथाइल मिथाइल वाली ब्रांच दिखाई दे रही है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो सबसे लंबी चेन होगी उसको सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ऊपर तो जाएंगे नहीं, नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे ज्यादा लंबी चेन है। फिर यहाँ से लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही है। अब ये क्या है, दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, ये जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है, करेक्ट है। तो अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो इसका नाम हम कहीं से भी लिख सकते हैं, जैसे नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है। ओके, तो लेट अस ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कितने कार्बन एटम्स है पेरेंट कार्बन चेन में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट कार्बन चेन। तो 7 कार्बन एटम्स के लिए हेप्टेन लिखेंगे, 7 कार्बन एटम्स इन पीसीसी, पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन में 7 कार्बन एटम्स है। ओके, अब सेकंड नंबर पे भी मिथाइल और 6th नंबर पे भी मिथाइल। ये देखो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कहा गया वो, प्रेम ध्यान दो, प्रेम अपन नंबरिंग कर रहे हैं, प्लीज इस चीज में ध्यान देंगे, सब लोग भी ध्यान देंगे। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ये पहला नंबर, ये जो लाल कलर का गोला बना है ये दूसरा नंबर, 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो सेकंड नंबर पे भी ब्रांचिंग दिखाई दे रही है और 6th नंबर पे भी ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, सेकंड पे भी ब्रांचिंग, 6 पे भी ब्रांचिंग। तो क्या लिखेंगे, 2,6 डाइथाइल। तो 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन इज द आंसर। 2 पे भी मिथाइल, 6 पे भी मिथाइल, तो 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन, दिस इज द फाइनल आंसर। डिफिकल्टीज, प्रेम, बोलिए सर। प्रेम, आई कैन नॉट हियर यू। सर यहाँ से चालू किया ना सर। ये देखो यहाँ से शुरू किया है ना, हम्म। ये पहला, दूसरा। ये दूसरा, ये तीसरा। दूसरे से नीचे जाएंगे ना, उधर जाएंगे तो चेन छोटी है, नीचे गए तो लंबी चेन है। दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, ये हो गई पेरेंट कार्बन चेन। ब्लू कलर में देखो ऐसा बड़ा सा यू के जैसा बनाया हुआ है। सर एक बार मुझे देखने दीजिए। हाँ लिखो लिखो लिखो। सर यहाँ से आप यहाँ से पहला, यहाँ से यहाँ- दूसरा, फिर नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, तीसरा, और तीसरा। ये एंड में चौथा, ये हाँ, एंड में पांचवा, चौथा, फिर पांचवा, छठवा, और ये सातवां बाहर जाए, बराबर, ये सातवां। ये सातवां, ये वाला, ये सातवां। हाँ ठीक है, अब दूसरे पे और छठवे पे ब्रांचिंग है। लाल कलर के बड़े सर्कल जो है वो ब्रांचिंग बता रहा है ना, ये देखो ये ब्रांचिंग है हाँ। और ये भी ब्रांचिंग है। तो 2,6 डाइमिथाइल, 2 बार ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग क्या है, तो मिथाइल की ब्रांचिंग है। ओके सर। 2,6। हाँ सर। हाँ, 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन, बहुत बढ़िया। श्रीतेज, हाँ सर, यहाँ पे एक एक ब्रांच है इसलिए मिथाइल लिया है। यहाँ पे एक कार्बन एटम की ब्रांच है, ये देखो ये एक ही कार्बन एटम है ना, इसलिए मिथाइल लिया। हाँ और यहाँ पर भी हाँ एक ही कार्बन एटम, इसलिए मिथाइल लिया, बराबर। हाँ। और सर यहाँ पे 2 ठीक है। यहाँ 2 थे ना, ये देखो ना 2 है ना, हाँ है ना, 2 कार्बन एटम हो गए ना ये। यस याद है अभी किसी ने तुम्हें पूछा था इंटरसेक्शन और वर्टेक्स जो रहता है वो ब्रांचिंग रहता है, वो कार्बन रहता क्या, हाँ यस सर यस 2 कार्बन एटम हो गए यहाँ पे, सही है। यस यस सर। Good. चलो लेट अस गो अहेड, इसको लिख लो, देन वी विल मूव अहेड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग का नाम, जो श्रीतेज का अभी डाउट है, वो डाउट क्या है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कितने क्या नाम लिखना है ब्रांचिंग के लिए। तो अगर 1 कार्बन की ब्रांच है तो उसको लिखना मिथाइल, 2 कार्बन की ब्रांच है तो उसको लिखना इथाइल, 3 कार्बन की ब्रांच है तो उसको लिखना प्रोपाइल। और इस चीज को बोला जाता है अल्काइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। जब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं अल्केन से तो उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। और वो जो अल्काइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो अल्काइल ग्रुप मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट मतलब उसका वैलेंसी 1 होता है। अल्काइल ग्रुप इज मोनोवैलेंट।
When one hydrogen atom is removed from alkane, it is called as alkyl group. ठीक है, तो अब देखो मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप में कैसा होता है, ये सपोज कार्बन चेन है, तो मिथाइल ग्रुप होता है ऐसा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिथाइल ग्रुप. ये कार्बन चेन है लंबी वाली, दिस इज द पैरेंट कार्बन चेन, और मिथाइल ग्रुप ऐसा रहता है. क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि ये चीज जो है, ये ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि ये चीज ऐसा CH3 है, तो ये CH3 ग्रुप ये ऐसा है बॉन्ड के साथ वाला, देयरफॉर इट इज मिथाइल ग्रुप. उसी तरह से इथाइल ग्रुप कैसा होगा, इधर देखेंगे सब लोग बोर्ड पे. इथाइल ग्रुप इज लाइक दिस, ऐसा इथाइल ग्रुप रहता है. ये जो है ये एक इथाइल ग्रुप है, दिस इज इथाइल ग्रुप. तो वैसे ही हम प्रोपाइल ग्रुप आगे बढ़ाते हैं. ओके प्रेम. सर हाँ सर. सर आपने बोला सर मिथाइल, यहाँ से फिर ब्रांचिंग चालू होगी ना, ये यहाँ पहला फिर दूसरा और ये आपके तीसरा खत्म हो रहा, फिर नीचे तो चौथा चालू होगा. हाँ लेकिन हम नीचे जाके तीसरा नहीं ले रहे, हम तो ब्रांचिंग आगे ही लेके जा रहे हैं ना सर. हाँ चौथा लेंगे ना सर. ये देखो ये फोर्थ पहला, सुनो ये पहला. प्रेम ये दूसरा. पहला है क्या? हाँ सर पहला है. दूसरा और वो तीसरा एंड जाके. चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां. सर आपने नीचे नहीं लिया था? नहीं, पेरेंट कार्बन चेन लंबा वाला है कि नहीं. हाँ. तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन. तीसरे पे मिथाइल है. कौन से कंपाउंड के तीसरे पे मिथाइल है? तो हेप्टेन के तीसरे पे मिथाइल है. आया सर समझ और में? ये सीधी गई का चेन की नीचे जा रही है, ये सीधी जाएंगे ना स्ट्रेट. देखो पेरेंट कार्बन चेन इसमें सीधा जा रहा, लेकिन ब्रांचिंग नीचे हाँ. आ गई. हाँ तो जो ब्रांचिंग आई वो ब्रांचिंग का नाम क्या है? वो ब्रांचिंग का नाम मिथाइल है. उस ब्रांचिंग का नाम मिथाइल क्यों है? क्योंकि उसमें एक ही कार्बन एटम है इसलिए. यस. ओके सर. हाँ. ओके गुड. ठीक है, अब सब लोग इसका नाम लिखो, ये वाले कंपाउंड का नाम लिखना ट्राई करो. एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ये जो नीचे वाला कंपाउंड दिख रहा है इसका नाम लिखेंगे सब लोग. श्रीतेज बोलिए. सर आपने नीचे के क्वेश्चन में ब्रांचिंग कैसी लगा, मतलब सर दिख रहा है, मतलब 1 2 3 4 5, फिर 5 के नीचे की और ब्रांचिंग है ना नीचे. हाँ ये वो एक ही 2 है सर? वो 2 है सर, 2 कार्बन एटम हाँ. की एक ब्रांच है, इथाइल है वो. हाँ इसका नाम ट्राई करो. इसका नाम आ गया क्या? आनंद, आनंद भगत, नाम बताइए इस कंपाउंड का. 5 इथाइल नोनेन. वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया. 5 इथाइल नोनेन, दिस इज द फाइनल आंसर. म्यूट कर लो, आंसर देने का म्यूट कर लिया करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इस कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन में 9 कार्बन एटम्स है. दिस कंपाउंड हैज गॉट 9 कार्बन एटम्स इन द पेरेंट कार्बन चेन. तो हमने 9 के लिए लिख दिया नोनेन. 9 के लिए हम क्या लिखेंगे? नोनेन लिख देंगे. और ब्रांचिंग क्या है? 1 1 2 3 4 5. 5 नंबर पे इथाइल का ब्रांचिंग दिख रहा है. 5th नंबर पे अगर इथाइल का ब्रांचिंग है तो हम क्या लिखते हैं? 5 इथाइल. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 5 इथाइल नोनेन. ये फाइनल आंसर है इस कंपाउंड का. डिफिकल्टीज? प्रेम. सर आपने बोला कि नोनेन 5 मिथाइल, पर सर इसमें ना 9 है ना सर, ब्रांचिंग में आखिरी में 9 आता ना, तो इसमें ऐसे भी लिखते आता ना सर, 9 प्रोफाइल नहीं लिखते आता. नहीं सर, ऐसा क्यों? देखो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लॉन्गेस्ट वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करना है. अब इसमें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट लाइन वाली है ना, जो पहाड़ है वही तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है. देखो ये 5वें के बाद अगर अपन नीचे गए तो कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन है. लेकिन ये 5वें के बाद अपन लेफ्ट साइड में सीधा गए तो 2 से ज्यादा कार्बन एटम है ना, 4 कार्बन एटम है. सर मैं नीचे गया नहीं सर, डायरेक्ट स्ट्रेट में गया ना सर. स्ट्रेट गए तो फिर टोटल कितने कार्बन एटम हो गए? 9. तो 9 के लिए नोनेन लिख सकते हैं. हाँ नो सर, मुझे लगा कि भाई प्रोफाइल वो इसमें लिखा है ना C3H7. अच्छा नहीं, वो प्रोफाइल अलग. ये क्वेश्चन
अलग था, ठीक है। ये दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। इसके अलावा और भी बहुत हो सकते हैं, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, सब कुछ बन सकता है। ये एग्जांपल दिए हैं अल्काइल ग्रुप के। ओके सर। सर नोनेन के लिए 9 आता ना? हाँ, नोनेन के लिए 9 आता। नोनेन हाँ। अगर कंपाउंड है तो उसके लिए 9 कार्बन एटम। ये फर्स्ट क्लास में बताया था। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। नॉन मतलब 9 कार्बन एटम्स। ठीक है सर। यस। ओके सर, चलो वी विल गो अहेड, हम आगे पढ़ते हैं। तो ये अल्काइल ग्रुप होता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। नेक्स्ट, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो ब्रांचिंग वाली चीज होती है। ब्रांचिंग वाली चीज में पहला तो हमने अल्काइल ग्रुप देखा, दूसरा हम हेलोजेंस देखेंगे। हेलोजेंस आर कॉल्ड एज हेलो। तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो। तो इसका एग्जांपल क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन। जैसे कॉमन नेम है ब्यूटाइल क्लोराइड, द कॉमन नेम इज ब्यूटाइल क्लोराइड, बट द आयुपैक नेम इज 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस को भी हम ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करें, हेलोजेंस को भी हम सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करें, और वर्ड रूट के सामने उसका नाम लिखे। याद करो कि अब तक पढ़ाया था प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, दीज 3 आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम। किसी आयुपैक नेम के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है और सफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स में क्या क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचिंग लिखते हैं प्रीफिक्स में। तो हेलोजेंस का भी प्रीफिक्स लगाते हैं। तो ब्यूटाइल क्लोराइड गलत हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आप लोगों को सॉल्व करना है। ये जो 3 कंपाउंड्स के आयुपैक नेम गिवन है ना, ये तीनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बनाओ। ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स। ये 3 कंपाउंड्स के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ अभी। राइट डाउन द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स। Write down the bond line structures of these 3 compounds. जिनका आंसर आ गया, you can raise your hands. ठीक है, ओके। अभी इसका आंसर तो आप लोग बोर्ड पे लिख नहीं पाओगे, तो मैं ही आंसर लिख देता हूँ। ये देखो, ब्यूटेन ऐसे बनाएंगे, 4 कार्बन एटम्स का ब्यूटेन बन गया, और सेकंड नंबर पे क्लोरीन लिखना है, तो सेकंड नंबर पे क्लोरीन लिख दिया। तो 2 क्लोरोब्यूटेन का आंसर ये है। ठीक है, 2 ब्रोमोपेंटेन देखो, और सेकंड नंबर पे ब्रोमीन लगाना है, तो सेकंड नंबर पे हमने ब्रोमीन लगा दिया कुछ इस तरह से। तो 2 ब्रोमोपेंटेन का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, और 3 फ्लोरोहेक्सेन बनाना है। ये बन गया हेक्सेन, और 1 2 3 थर्ड वाली पोजीशन पे हम लगाएंगे फ्लोरीन एटम। थर्ड वाली पोजीशन पे लगा दिया फ्लोरीन एटम, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इस चीज का। ठीक है, इसमें डिफिकल्टीज पूछे, बोलिए जय। सर इधर वो 2 के बाद डैश क्यों नहीं है? हाँ सर, वो भी चीज पढ़ाना बाकी है, अभी बनाना चाहिए था मैंने डैश। वो रूल अभी बता देते हैं, आपने पहले भी इस चीज पे डाउट पूछा है, अभी बता देंगे वो रूल। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, वो 2 और सी के बीच में छोटा सा लाइन रहना चाहिए था। प्रेम, सर वो पहले इसमें 2 क्लोरोब्यूटेन में यहाँ पे तो सर H3 आएगा ना सर यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ से चलूंगा ना सर। ये यहाँ से, H3 आपने वहां से चालू किया। हाँ मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, 1 2 3 4 चलता ना। यहाँ से नंबरिंग हाँ। स्टार्ट करो तो ये दूसरी पोजीशन, सर यहाँ यहाँ से चालू की। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो तो ये दूसरी पोजीशन। दोनों आंसर सेम ही है ना। हाँ। ये कंपाउंड को ऐसा लिखो या ये कंपाउंड को ऐसा लिखो, एक ही बात है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी फर्क नहीं दोनों में। इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, मैंने सर नंबर आखिरी में CH3 आएगा ना भैया? आएगा ना, तो है ना CH3, एक डॉट मतलब CH3 रहता। पिछले वाले हाँ। क्लास में बताया था, बॉन्ड लाइन हाँ। स्ट्रक्चर में डॉट माने CH3 म्हणजे हाँ। कार्बन एटम। अब जैसे ये है, ये वाली जो चीज है ये CH2 है, लेकिन ये वाली जो यस चीज है सर। ये CH3, बराबर है। यस सर।
और ये वाली चीज CH है, ये CH2 नहीं है, ये तो CH है ना, CH। क्योंकि एक जगह तो क्लोरीन लग गया है ना उस पे। हाँ बराबर, वेरी गुड। लेट अस गो अहेड नाउ। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। तो ये होते हैं ब्रांचिंग्स हेलोजेंस। ओके, डाउट्स है शायद लोगों को। हर्षल, हर्षल शिरके बोलिए क्या डिफिकल्टी है। सर अगर किसी कार्बन चेन में 2 बार क्लोरीन रहा तो उसको डाइक्लोरो लिखते हैं। बिल्कुल सर, जैसा डाइमिथाइल सीखा वैसा डाइक्लोरो भी चलता। क्लोरीन 2 बार तो डाइक्लोरो, फ्लोरीन 3 बार तो ट्राइफ्लोरो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगाते जाने का। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हर्षल का जो डाउट था अभी कि जब क्लोरीन के साथ भी डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे तब तो बिल्कुल लगाएंगे। तो डाई ट्राई टेट्रा इज यूज्ड व्हेन देयर आर 3 और मोर, और डाई लिखेंगे 2 के लिए, ट्राई लिखेंगे 3 के लिए, और टेट्रा लिखेंगे 4 सेम ब्रांचेस के लिए। लेकिन ये चीज याद रखा है कि वहां पे सेम ब्रांचेस होगी तो ही ऐसा प्रीफिक्स लगाएंगे। क्लोरो फ्लोरो होगा तो क्लोरो फ्लोरो लिखना, 3 क्लोरो 4 फ्लोरो ऐसा लिखना। लेकिन क्लोरो क्लोरो होगा तो 3,4 डाई क्लोरो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो जय बहुत देर से डाउट चल रहा था, एक छोटा रूल होता है, वो रूल हम अभी देखेंगे। बिटवीन अल्फाबेट्स देयर इज नो स्पेसिंग। तो अल्फाबेट्स के बीच में कोई स्पेसिंग ना लिखे। ओके। दूसरा रूल, बिटवीन नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा लगाए ऐसा। और बिटवीन अल्फाबेट एंड नंबर, बिटवीन अल्फाबेट और नंबर एक ऐसी छोटी सी डैश लगाए। ओके। तो करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, ये अल्फाबेट लिखना है। करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये प्रॉपर नेम है, एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ नाम है। देखो 2 नंबर के बीच में कॉमा लगा दिया, नंबर और अल्फाबेट के बीच में छोटा सा डैश लगा दिया अपन ने, और फिर पूरा नाम एक साथ लिख दिया, कोई स्पेस नहीं लगाया। लेकिन क्या होता है, पढ़ाते वक्त एक्सप्लेन करते वक्त स्पेस लगाना जरूरी होता है। सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि मिथाइल एक अलग वर्ड है और हेक्सेन एक अलग वर्ड है। जो एक्चुअल आईयूपैक का रूल्स है उसमें स्पेस नहीं लिखते। ओके। इसी के साथ एक और छोटा सा रूल, अगर हम वॉवेल के आगे वॉवेल लिख रहे हैं तो देन प्रीवियस वॉवेल इज डिलीटेड। ठीक है। तो प्रीवियस वॉवेल जो है वो डिलीट करते हैं। तो हम लिखते क्या है, ब्यूटा प्लस इन, ब्यूटा प्लस इन गिव्स ब्यूटीन लिखते हैं। राइट, ब्यूटीन लिखा ना हम लोगों ने। तो उसमें क्या करते हैं, ये वाला जो वॉवेल है AEIOU, ये वॉवेल्स होते हैं, ये वाला A डिलीट कर दिया और सिर्फ ब्यूटीन लिख दिया। क्योंकि वॉवेल के सामने वॉवेल नहीं चलता, ब्यूटाइन नहीं बोल सकते उसको, तो उसको लिखते हैं ब्यूटीन। ए हमने डिलीट कर दिया, वॉवेल वॉवेल कॉम्बिनेशन था इसलिए। ठीक है। लेकिन अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन है, वॉवेल और सादा वाला अल्फाबेट कॉम्बिनेशन है, तो देन प्रीवियस वॉवेल इज नॉट डिलीटेड। तो प्रीवियस वॉवेल जो है वो डिलीट नहीं होता है। उसका एग्जांपल है ब्यूटा 1,3 डाइइन। तो ब्यूटा 1,3 डाइइन में डी आ गया ना, ब्यूटा 1,3 डाइइन में क्या आ गया, डी आ गया। तो ए को वैसे रहने दिया। इसको कॉमन नेम बोलते भी है ब्यूटाडाइन, 1,3 नहीं बोलते तो भी चलेगा, तो इसको बोलते हैं ब्यूटाडाइन, लेकिन इसको बोलते हैं ब्यूटीन। तो ए डिलीट करते हैं, ये वाला जो ए है वो डिलीट होता है। ये छोटा सा रूल याद रखना। फिर ये वाला भी रूल याद रखना, 2 अल्फाबेट के बीच में स्पेसिंग नहीं देना है, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा देना है, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में ये ऐसी छोटी सी डैश मारना है, छोटा सा लाइन ड्रॉ करना है, 2,3 डाइमिथाइल। ओके, दिस इज अनदर सिंपल रूल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अल्कीन्स का नेमिंग सीखने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन सीखा एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स विद ब्रांचिंग सीखा। अब हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स सीखने वाले हैं। वी विल बी स्टडीइंग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो रूल्स पढ़ो। Parent carbon chain must be selected such that it includes the double bond. This is irrespective of the number of carbon atoms.
तो जो रूल था कि पेरेंट कार्बन चेन शुड बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो रूल सिर्फ अल्केन्स के लिए था। अब अल्केन्स नहीं रहे, अब हम अल्कीन्स की बात कर रहे हैं। तो अल्कीन्स के लिए जो डबल बॉन्ड है वो तो पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अल्कीन्स में पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, चाहे उससे वो चेन छोटी क्यों ना हो रही हो। ओके, नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करें जहां से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रही है। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रेफरेंस, उसका मतलब होता है छोटा नंबर। इस पे हमने लास्ट टर्म में भी बहुत ज्यादा चर्चा की थी। किसी चीज को प्रायोरिटी देना मतलब उस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना, उस चीज को ज्यादा रिस्पेक्ट देना, उस चीज को छोटा नंबर देना। किसी स्टूडेंट की अगर रैंक कम आती है तो उसके मार्क्स ज्यादा थे इसलिए उसकी रैंक कम आई, उस स्टूडेंट को ब्रांच सिलेक्शन में, कॉलेज सिलेक्शन में प्रेफरेंस मिलता है, उस स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिलती है। तो प्रायोरिटी मींस प्रेफरेंस, और उसका मतलब होता है छोटा नंबर। तो हम चाहते हैं कि अल्कीन को हम छोटा नंबर दे, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से नंबरिंग हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ये 2 क्वेश्चंस गिवन है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है अभी। प्लीज राइट डाउन द आंसर्स। श्रीतेज, अगर आंसर है तो आंसर मत बताओ, डाउट है तो पूछो। प्लीज आस्क ओनली इफ यू हैव डिफिकल्टी। सर एक मिनट, पीछे की स्लाइड दिखाएंगे। ये लो सर, बोलिए इसमें क्या डिफिकल्टी है। हाँ सर, आपने इसमें क्या बोला, जहाँ 2 ब्रांचेस है उसको प्रायोरिटी देना। डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी देना, ब्रांचिंग है ही नहीं हाँ, इसमें, अभी हम 2 सिर्फ बॉन्ड। हाँ, हाँ, जैसे 2। लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड पास आ रहा है तो उसको लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो, हाँ, राइट यस साइड से डबल बॉन्ड पास आ रहा है तो राइट साइड से नंबरिंग करो। ठीक है, यस यस। जैसे वहां पे कैसा ब्रांचिंग को प्रेफरेंस दिया था, वैसा यहाँ पे प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे। आर्यन अग्रवाल, आंसर मत बोलो, डाउट है तो पूछो। नहीं सर, आंसर ही था। आंसर है तो रुक जाओ, थोड़ा लोगों को सॉल्व करने देते हैं। सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस, सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। चलो हम डिस्कस करेंगे, जिन लोगों का आंसर आ गया प्लीज रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। हर्षल शिर्के, हर्षल आप पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना। हर्षल आंसर दीजिए। 4 ब्यूटीन। 4 ब्यूटीन, नहीं सर थोड़ा सा गलत हो गया। 4 ब्यूटीन थोड़ा सा गलत हो गया, हम डिस्कस करेंगे इस चीज को अभी। चलो डिस्कस करते हैं, सब लोग ध्यान देंगे स्क्रीन पे। अभी देखने वाले को क्या लगता है, ये पेरेंट कार्बन चेन होना चाहिए, लेकिन ये पेरेंट कार्बन चेन नहीं है। सोचो क्यों? क्योंकि जो पेरेंट कार्बन चेन का रूल है वो बोलता है कि डबल बॉन्ड तो आना ही चाहिए, डबल बॉन्ड आना ही चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में। तो पेरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब जब पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो सोचो हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। तो अब हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो जो रेड वाली है वो पेरेंट कार्बन चेन है, ब्लू वाली पेरेंट कार्बन चेन नहीं है। ब्लू वाली इज नॉट द पेरेंट कार्बन चेन, रेड वाली इज द पेरेंट कार्बन चेन। रेड वाली पेरेंट कार्बन चेन है, और पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है, 5 कार्बन एटम्स है। तो इसको हम लिखते हैं पेंटीन, और पेंटीन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 पे दिखाई दे रहा है मिथाइल। तो फाइनल नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल पेंटीन। 2 मिथाइल पेंटीन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फिर से एक बार ध्यान देंगे सब लोग, नीचे से नंबर, नीचे से पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट किया, ये इधर नीचे से शुरुआत करते हैं। अब नीचे से स्टार्ट किया क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड था। सीधे जाओ या नीचे जाओ, कार्बन नंबर सेम है, सीधे जाएंगे तो भी 5 कार्बन, नीचे आएंगे तो भी 5 कार्बन एटम, बराबर है। लेकिन नीचे जाएंगे तो डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, तो हम नीचे जाना पसंद करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। अब यहां से जाएंगे तो लेफ्ट जाओ तो ज्यादा कार्बन एटम है, राइट जाओ तो कम कार्बन एटम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये क्या हो गया, पेंटीन हो गया, पेंटीन। और 2 पे है मिथाइल ग्रुप, सेकंड पे ये देखो, ये जो है दिस इज अ ब्रांचिंग,
ये वाली चीज अब ब्रांच बन गई, तो ये वाली चीज अगर ब्रांच है तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटीन इज द आंसर। ओके, आनंद भगत डाउट है क्या? नहीं सर। रुक जाओ, दूसरा आंसर बाद में डिस्कस करते हैं। इसमें अगर किसी को डिफिकल्टी है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। श्रीतेज, आस्क योर डिफिकल्टी। सर अभी मिथाइल क्यों लिया? एक कार्बन एटम है इसलिए। येलो कलर का जो सर्कल दिख रहा है उसमें कितने कार्बन हाँ एटम है? एक कार्बन हाँ एटम। समझे सर, यस कार्बन की चेन मतलब मिथाइल, बराबर है? यस वेरी गुड यस सर। सर। ठीक है, तो ये कंपाउंड बना लो सब लोग, इसका नाम लिख लो नोटबुक में, 2 मिथाइल पेंटीन। इसका नाम है 2 मिथाइल पेंट इन। देखो इन लिखा है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा है, वो डबल बॉन्ड किधर है? ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। 2 मिथाइल पेंटीन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिन लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हाथ उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। आर्यन अग्रवाल। सर आंसर है 2 इथाइल पेंटीन। 2 इथाइल पेंटीन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। 2 इथाइल पेंटीन इज द आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये वाली पेरेंट कार्बन चेन होनी चाहिए, ये वाली ज्यादा लॉन्ग चेन है, लेकिन नहीं। पेरेंट कार्बन चेन का मतलब अब उसमें डबल बॉन्ड तो आना ही चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। और अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा, 2 पे है इथाइल, 2 इथाइल पेंटीन। 2 ethyl pentene is the name of this compound. 2 ethyl pentene is the name of this compound. Yes, difficulties. Please raise your hands if you have doubts. Aryan Agrawal, बोलिए। Aryan, how can I help you? नहीं सर, नो डाउट। No doubt, very good. इसका नाम लिख लो। जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, वो ये चीज का ध्यान रखे कि डबल बॉन्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ द कार्बन चेन। तो स्ट्रेट वाला कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन नहीं हो सकता। पेरेंट कार्बन चेन डबल बॉन्ड से स्टार्ट होना ही चाहिए, और फिर लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे। क्यों लेफ्ट जाएंगे? क्योंकि वहां पे ज्यादा कार्बन एटम्स है। तो अल्कीन्स के लिए, सब लोग ध्यान से सुनेंगे अभी, अल्कीन्स के लिए द डेफिनेशन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन इज longest carbon chain with the double bond. Alkenes के लिए the definition is longest carbon chain with the double bond is called as alkene, is called as parent carbon chain. longest chain तो चाहिए, लेकिन उसमें कंडीशन क्या आ गई? डबल बॉन्ड होना चाहिए उस चीज में। अब हम इसको डिलीट करेंगे, we will go ahead। और 2 कंपाउंड बना दिए आप लोगों के लिए। ये 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। Please solve these 2 questions and write down the answer in your notebook. Let us discuss the first question. Solve करो, हम डिस्कस करेंगे। उसमें पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करना। Select the parent carbon chain very carefully. प्रेम। सर। हाँ सर, बोलिए। सर समझ रहे नहीं सर, आप एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली रिपीट करेंगे। प्रेम देखिए इधर स्लाइड ध्यान भी। दो। हाँ, ये हाँ सर। पीछे वाली स्लाइड है, ठीक है। प्रेम इधर ध्यान दो। पेरेंट कार्बन चेन क्या होती है? अब तक अपन ने क्या पढ़ा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब पेरेंट कार्बन चेन है। हाँ अब उस रूल में आ गया वेरिएशन। क्या वेरिएशन आ गया? अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड समझता ना, ऐसा डबल बॉन्ड हाँ अगर प्रेजेंट है तो वो पेरेंट कार्बन चेन में तो आना ही चाहिए। तो अगर वो पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए तो इसका मतलब डबल बॉन्ड में इतना पार्ट तो रहना ही चाहिए।
सॉरी पेरेंट कार्बन चेन में इतना पार्ट तो रहना ही चाहिए, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेशन आना चाहिए, अनसैचुरेशन हाँ मतलब डबल बॉन्ड, तो हाँ ये वाला जो चीज है ये तो होना ही चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में। अब इसके बाद अपन इधर ऊपर जाके लेफ्ट में जाना कि राइट में जाना, आपको क्या लगता है लेफ्ट में जाना चाहिए या राइट में जाना चाहिए? हाँ, फिर नीचे जाना चाहिए। नहीं, नीचे से तो शुरुआत किया ना अपन ने, हाँ, लेफ्ट में जाना चाहिए। लेफ्ट में, वेरी गुड, लेफ्ट में जाना चाहिए क्योंकि वहां पे ज्यादा कार्बन एटम है। हाँ वो जो रूल था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब वो रूल में एक नया कंसेप्ट आ गया, एक नई कंडीशन आ गई, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग क्योंकि अनसैचुरेशन। सर क्योंकि यहाँ पे राइट में जा नहीं सकते, तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा। राइट में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां पे कम कार्बन एटम है इसलिए, एक ही है ना सर कार्बन। एक ही है, और लेफ्ट में कितने हैं? 3 है। हाँ वेरी गुड। अब नीचे वाले कंपाउंड में देखते हैं, ये वाले कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है? जो स्ट्रेट है उसमें कितने हैं? प्रेम काउंट करके बताओ कितने हैं? प्रेम 5 है सर, 5। ध्यान से देखो, 6 है उसमें। 5 है मेरा। सर आपने सीधी की है? मैंने सिखाने के लिए सीधी कंसीडर की है। सीधे वाले कार्बन हाँ चेन में कितने कार्बन सर, एटम? मैं आप नीचे पेरेंट से का आंसर दे कंसीडर, रहे थे। हाँ हाँ, वेरी नीचे गुड, से तो राइट लेफ्ट तक कंसीडर कर रहा है, नीचे वेरी से। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये कंसीडर कर लो, सब लोग हाँ ध्यान से, 6। सब लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। स्ट्रेट वाली कार्बन चेन में 6 कार्बन एटम्स है, करेक्ट है। लेकिन स्ट्रेट वाली कार्बन चेन के साथ हम उसको पेरेंट नहीं बोल सकते, पेरेंट कार्बन चेन ये वाली हो जाएगी, भले ही हाँ उसमें कम कार्बन एटम्स है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर, डबल बॉन्ड इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्रेम रिप्लाई करे, समझा? हाँ सर, ये समझा। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट वाला कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मैं आंसर बता देता हूं, प्लीज पे अटेंशन। इसमें जो है, इसमें ये वाली पेरेंट कार्बन चेन नहीं हो सकती, भले ही ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसमें पेरेंट कार्बन चेन कैसा आएगा? इसमें पेरेंट कार्बन चेन आएगा कुछ इस तरह से, पेरेंट कार्बन चेन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो ये चीज क्या हो जाएगी? पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। अब क्योंकि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो चलेगा। लेट अस स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम हमें लिखना है, लेट अस ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 2 पे भी इथाइल ग्रुप है, 3 पे भी इथाइल ग्रुप है, तो 2,3 डाई इथाइल, 2,3 डाई इथाइल ब्यूटा, 1,3 डाइइन, 2,3 diethyl buta 1,3 diene. This is the name of this compound. श्रीतेज, सर डाइन क्यों लिया? डाइइन क्यों लिया? याद करो, जब 2 बार मिथाइल होता था तो डाई मिथाइल बोलते थे, हाँ हाँ 2 बार क्लोरो होता था तो डाई क्लोरो बोलते थे, अब 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाइइन, सही है। हाँ यस। उसी तरह से सब लोग सोचे, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड अगर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? 2 बार ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज को हम बोलेंगे डाइइन। कैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो बाद में, लेकिन जैसा डाइइन वैसा डाइइन। डाइइन कब आएगा? जब 2 बार डबल बॉन्ड है तो। म्यूट करो खुद को। डाइइन कब आएगा? जब 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है तब। और डाइइन कब आएगा? जब 2 बार डबल बॉन्ड है तब। ओके, श्रीतेज क्लियर हो गया होगा। प्रेम बताइए। सर ये तो समझ रहा सर, पर आपने वो जो लिखा 2 3 डाई इथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन, ये नहीं समझा सर कि 2 3 डायरेक्ट वो नंबरिंग कैसे लेनी सर, वो नहीं समझा। ठीक है, देखो नंबरिंग क्या है, बहुत इजी है नंबरिंग। नंबरिंग हम क्यों करते हैं? हम नंबरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम कंपाउंड में ब्रांचिंग कहाँ पर है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बाकी सारी चीजें कहाँ पर है ये बताना चाहते हैं, इसलिए हम नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग का रूल क्या है? नंबरिंग हम इस तरह से करते हैं जिससे ब्रांचिंग को प्रेफरेंस मिले। अब यहाँ पे तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है,
राइट, दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो, बात तो एक ही है। तो हमने कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब मुझे नंबरिंग करने के बाद क्या क्या दिखाई दे रहा है? नंबरिंग करने के बाद सेकंड पे मुझे ये ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप का नाम इथाइल ग्रुप होता है क्योंकि 2 कार्बन एटम है। थर्ड पे भी मुझे वही ग्रुप दिख रहा है, उसका भी नाम इथाइल है। तो 2 और 3 पे सेम सेम चीज दिखाई दे रही है, तो हम लिखते हैं 2,3 डाई और उस सेम चीज का नाम है इथाइल। तो 2,3 डाई इथाइल। टोटल कार्बन एटम कितने हैं पेरेंट में? 4 है, इसलिए हमने लिखा ब्यूटा। और 1 और 3 पे डाइइन, तो 2,3 डाई इथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। दिस इज द फाइनल आंसर। प्रेम रिप्लाई करो। आगे सर। वेरी गुड सर। हार्दिक डाउट है क्या? अगर डाउट है तो डाउट पूछे। सर वो ब्यूटा 1,3 डाइन कैसे लिखा वो नहीं समझा। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 के लिए लिखते ब्यूटा। और इस कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा डाइइन। और सोचो कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है। पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उससे आया 1। और तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उससे आया 3। तो 1,3 डाइइन। तो 2,3 डाइइथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन इज द नेम। जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड वो 2 कार्बन के बीच में होता है, उसमें से छोटा वाला नंबर लिखने का। डबल बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन एटम्स के बीच में होता है, तो उससे हम छोटा वाला नंबर लिखते हैं। सब लोग इस कंपाउंड का नाम लिखने का ट्राई करें। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बोर्ड पे एक कंपाउंड दिखेगा सिंपल सा, इसका नाम लिखने का कोशिश करें। प्रेम, इसका आंसर बताइए, ट्राई करो ये जो कंपाउंड लिखा है इसका नाम बताने का। प्रेम, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। कंपाउंड दिख अरे रहा है ब्लू हाँ कलर का सर। मैंने कंपाउंड। हाँ बनाइए, बताइए उसका नाम ट्राई कर सकते हैं क्या? सर ऐसे आ सकते हैं 2,3 डाई डबल समझ में नहीं आ रही। ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला, हाँ ये कंपाउंड दिख रहा है प्रेम? हाँ सर। इसका नाम लिखना है। कितने कार्बन है इसमें? टोटल कितने कार्बन एटम है? 5 है सर। 5 है सर, वेरी गुड। 5 के लिए क्या लिखते हैं प्रेम? 5 के लिए क्या लिखते हैं प्रेम? पिछले क्लासेस रिवाइज करके आया करो। 5 कार्बन एटम के लिए पेंट लिखा जाता है, ठीक है? हेलो? हाँ सर पेंट पेंट। अब इसको हम नाम लिखेंगे पेंट, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको पेंटेन तो बोल नहीं सकते, इसको पेंटेन नहीं बोल सकते। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड कहाँ है? डबल बॉन्ड है सेकंड और थर्ड के बीच में, तो टू डबल टू डालो, थ्री तो पेंट 2 इन। वेरी गुड। हाँ तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 2 कॉमा नहीं, सिर्फ पेंट 2 इन, बस 3 है ही नहीं उसमें। जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, उसके लिए 2,3 लिखने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में होता है, तो उसका छोटा वाला नंबर लिख देना, काम खत्म हो गया। सामने वाले को हमेशा पता ही होता है कि डबल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 के बीच में ही होगा, तो इसलिए सिर्फ 2 लिख दिया तो भी सफिशियंट है। तो डबल बॉन्ड के लिए दोनों नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड के लिए छोटा वाला नंबर लिख देना। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन। ठीक है प्रेम? वेरी गुड सर। नेक्स्ट, अब ये वाले क्वेश्चन का नाम लिखे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का नाम बताओ, कितनों का आ गया? बोलिए जय। सर 4 मिथाइल पेंटेन। 4 मिथाइल पेंटीन सर। हाँ सर पेंटेन, सॉरी। वेरी गुड सर, करेक्ट आंसर। इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटीन। सब लोग ध्यान देंगे, नंबरिंग पे स्पेशल ध्यान देंगे। ये देखो, ये पेरेंट कार्बन चेन है, सही बात है। अब अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं तो ब्रांचिंग को प्रिफरेंस मिल रहा है, लेकिन अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, ब्लू कलर वाला देखो, सब लोग इस कंपाउंड पे बात करेंगे। अभी हम लोग इसी कंपाउंड पे डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस कंपाउंड ओनली। इस कंपाउंड में इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को प्रिफरेंस मिला, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ब्रांचिंग को प्रिफरेंस मिला। तो हम ज्यादा प्रिफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को।
वी प्रोवाइड मोर प्रिफरेंस टू द डबल बॉन्ड एंड नॉट टू द ब्रांचिंग, तो इसलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। तो इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 4 methyl pent1ene. 4 methyl pent1ene is the final name of this compound. 4 methyl pent1ene is the name of this compound. जय बोलिए क्या हेल्प करे आपकी, आपने ही आंसर दिया है। सर इधर अगर 4 कार्बन रहे तो ब्यूटा लिखते हम। हाँ सर। और सर अगर 2 कार्बन रहे तो ईथ लिखते ना, इथिन। इथिन लिखेंगे कि इथा लिखेंगे, क्योंकि ब्यूटा लिखा तो सर तो 2 कार्बन एटम अगर है, नहीं तो ब्यूटानिल तो ब्यूट लिखते सर, ब्यूटिन लिखते, ब्यूटाइन नहीं लिखते, ब्यूटावनिन नहीं लिखेंगे, ब्यूटिन लिखेंगे ना। सर वो वर्ड समझ नहीं रहे। ठीक है। देखो, एक कार्बन वाले के लिए नाम मीथ है, 2 कार्बन वाले के लिए नाम ईथ है, इथीन उसका नाम है, इथा नहीं होता। 3 वाले के लिए उसका नाम प्रॉप है, 4 वाले के लिए उसका नाम ब्यूटा है, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोनेन, नोना, 10 के लिए डेका। अब ये होते हैं वर्ड रूट, ये सारी चीज क्या है, दीज आर वर्ड रूट्स, ये वर्ड रूट्स है बराबर। अब हम नाम क्या लिखते हैं, हम नाम लिखते हैं ब्यूटीन, पेंटीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, हेप्टाइन नहीं लिखते। अगर हेप्टीन लिखना है तो ए को डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन अगर इथीन लिखना है तो इथीन लिख ही सकते ना, इथीन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इथीन में डिलीट करने वाली कोई चीज ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इथीन ईथा नहीं होता ना, जो ए लगाते हैं वो तो 4 और उसके बाद चालू होते हैं। जय रिप्लाई करे। सर तो फिर उधर ब्यूटा लिखा था ना पिछले स्लाइड में। हाँ उधर ब्यूटा लिखा था, उधर पिछले स्लाइड में ब्यूटा इसलिए लिखा था क्योंकि वहां पे ब्यूटा 1,3 डाइन था। अभी एक रूल बताया ना, अगर इधर कॉन्सोनेंट आ गया डी, कॉन्सोनेंट के लिए वॉवेल रहने देने का, कॉन्सोनेंट नहीं है तो वॉवेल हटा देने का। ब्यूटा प्लस इन इज इक्वल टू ब्यूटीन, लेकिन ब्यूटा प्लस डाइन इज इक्वल टू ब्यूटाडाइन। क्यों, क्योंकि डाइन का डी कॉन्सोनेंट है, इन का ई वॉवेल है, वॉवेल के सामने वॉवेल नहीं चलता, ए डिलीट करने का, डाइन का डी कॉन्सोनेंट है, ए रहने देने का, तो ब्यूटाडाइन। संतोष, जय रिप्लाई करे। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड सर, समझ में आ रहा है सर आपको, आ रहा होगा, म्यूट हो गया आप, चलो ठीक है। हम पीपीटी कंटिन्यू करते हैं, लेट अस कंटिन्यू विद द क्लास। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्या हो गया, तो भी आ गया। ठीक है, ये कंपाउंड के बारे में बात हो रही है, सब डिलीट हो गया वो, कोई बात नहीं। देखो ये वाले कंपाउंड के बारे में बात हो रही है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ब्रांचिंग को प्रेफरेंस मिला, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस मिला। तो एक रूल होता है, वो रूल क्या बोलता है, अनसैचुरेशन इज मोर प्रिफरेबल ओवर, अनसैचुरेशन जो है वो मोर प्रिफरेबल है ब्रांचिंग के ऊपर। तो हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। इन दिस कंपाउंड वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। इस कंपाउंड का फाइनल नेम क्या आ जाएगा, 4 methyl pent1ene इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, फिर अब एक में हो गया अपना, एक छोटा सा कहानी सुन लो, छोटा सा एक इंसिडेंट है, कहानी जैसे एक आर्टिकल है, उसको सुन लो, उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी प्रिफरेंस याद रखने में। क्या होता है कि मान लो कि आपके स्कूल में थे ना 10th तक सब लोग, स्कूल का कोई ट्रिप जाने वाला है,
ठीक है, कहीं कैंपिंग वगैरह के लिए जाने वाले हैं, तो आप लोगों को घर से परमिशन निकालनी है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपने फादर से ज्यादा क्लोज होते हैं, तो वो क्या करेंगे, पापा के पास जाके परमिशन लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स मम्मी से ज्यादा क्लोज होते हैं, तो वो क्या करेंगे, मम्मी के पास जाके परमिशन लेंगे। ठीक है, फिर जो लोग मम्मी से ज्यादा क्लोज है, तो वो लोग क्या करते हैं, मम्मी से परमिशन ले लेते हैं और फिर पापा से पूछने की जरूरत ही नहीं कंसिडर करते। क्यों? क्योंकि दे प्रिफर देयर मदर ओवर देयर फादर। ठीक है, तो वैसा ही हमें यहाँ पे करना है, अनसैचुरेशन को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ब्रांचिंग के ऊपर। अगर अनसैचुरेशन से आंसर नहीं मिला तो हम ब्रांचिंग से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब, अगर अनसैचुरेशन डिसाइड नहीं कर सकता नंबरिंग कहां से करनी है, तो हम उस केस में ब्रांचिंग से कंसिडर करवाएंगे कि नंबरिंग कहां से करनी है। ऐसा कब हो सकता है, अगर दोनों साइड से अनसैचुरेशन इक्वल नंबर पे है तो ही हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहला प्रेफरेंस अनसैचुरेशन को दे नंबरिंग के लिए, और अगर अनसैचुरेशन डिसाइड नहीं कर सकता नंबरिंग कहां से करना है, तो उस केस में ब्रांचिंग से डिसाइड करवा के ले कि नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करनी है या राइट से स्टार्ट करनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू अनसैचुरेशन ओवर ब्रांचिंग। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, एक हम लास्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम लिखने का ट्राई करें, एंड देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। अगर आपके पास आंसर है तो इसका आंसर बताने के लिए हाथ उठाएं। प्रेम, आया क्या आंसर? सर इसमें 6 तो हिस्से आएगा ना? हाँ सर, 6 है तो हेक्सेन आएगा। आंसर आया क्या आंसर? प्रेम, हाँ सर, बता रहा सर 2 मिनट। हाँ करो करो, ट्राई करो सर। हर्षल, आंसर बताइए। हर्षल, एक बार फिर से ट्राई करो अनम्यूट करने का। 5 मिथाइल हेक्सेन। 5 मिथाइल हेक्सीन, करेक्ट आंसर सर। 5 मिथाइल, 5 मिथाइल लिख नहीं रहा है, 5 मिथाइल हेक्स 1 इन, 5 मिथाइल हेक्स 1 इन लिखो या 5 मिथाइल हेक्सीन लिखो, एक ही बात है। 1 नंबर नहीं भी लिखा तो भी चल जाता। तो 5 मिथाइल हेक्सीन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जय बोलिए। Sir, can you show me the whiteboard, please? बिल्कुल सर, थोड़ा रुक जाओ अभी 1 मिनट। प्रेम, इसमें Okay, डाउट sir. है क्या? सर उसने बोला कि वह 5 यहाँ पे डबल डबल बॉन्ड है ना, दो 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 डैश ही तो, दो ये तो dash डबल है। बॉन्ड। हाँ सर यहाँ पे डबल बॉन्ड फाउंड है, तो उसने ये 6 बराबर है। तो सर ये 5 मिथाइल और फिर हेक्स 1 हेक्सेन, ये बना। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 दिख रहा क्या? हाँ 5वें पे मिथाइल दिख रहा क्या? हाँ एक कार्बन मतलब मिथाइल, बराबर है। हाँ तो 5वें पे मिथाइल लिख दिया, हाँ। टोटल 6 कार्बन है इसलिए हेक्स लिख दिया, हम्म। और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन लिख दिया। और डबल बॉन्ड कहाँ है? पहले और दूसरे के बीच में, उसमें से छोटा हाँ नंबर अपन लिखते। सोचो अगर मैं यहाँ पे गलती से हेक्स 2 इन लिख देता, तो हेक्स 2 इन वाला कंपाउंड कैसा हो जाता? हेक्स 2 इन वाला कंपाउंड ऐसा हो जाता फिर, बराबर है कि नहीं? हाँ। बहुत बढ़िया सर, करेक्ट है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी व्हाइट बोर्ड देखना था किसी को। कहाँ गए वो? जय, जय रेज योर हैंड। हाँ जय बोलिए। No, sir, I just want to copy it. अच्छा, यू वांट टू कॉपी दिस, ठीक है कर लो कॉपी। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।
हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आगे की इस लेक्चर की रिमेनिंग स्लाइड्स कंटिन्यू करेंगे एंड देन विल स्टार्ट ऑन विद द फर्दर स्लाइड्स। जो पढ़ाया गया है उसको घर पे रिवाइज करें। दीज स्लाइड्स विल बी शेयर्ड ऑन द ग्रुप, ये प्रेजेंटेशन ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। इन 3-4 days recording of this class will also be shared on YouTube, लिंक आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ओके श्रीतेज बोलिए क्या प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प कर सकते हैं? सर डाई इन कब आएगा? सर आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, सर इन लिखा हिक्स 1 इन, तो डाई इन कब आएगा? 2 इन। सर डाई इन 2 बार अगर डबल बॉन्ड है तो डाई इन आएगा ना। हाँ वही जगह पे 2 बार रहा तो वही जगह पे अगर एक लिया तो वही जगह और दूसरा भी लगा दिया तो 2 इन आएगा। ये देखो कंपाउंड दिख रहा है। यस हाँ। ये इसमें देखो 2 बार डबल बॉन्ड दिख रहा है। हाँ एक बार डबल बॉन्ड किधर है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये डाई इन है। हाँ 2 बार डबल बॉन्ड मतलब डाई, 3 बार डबल बॉन्ड मतलब ट्राई इन। ठीक है, इसके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक पीडीएफ बन के ग्रुप पे आ जाएगा। उस पीडीएफ के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यस थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।